वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आप लोगों को बताने में थोड़ा सा ये दिक्कत भी है कि आपका क्लास लगातार नहीं ले पाए। कंडीशन ये है कि यहाँ लाइन की सुविधा था, थोड़ा सा कट जा रही है 2 दिन से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए। तो हम आपको इसका जो ग्रामर से कौन से पोर्शन से सवाल आते हैं जो मैक्सिमम करके, तो वो हम आपको कल वैसे हैंड रिटन में जो खोज था वो हम भेज दिए थे, उसी बारे आज थोड़ा सा बताते हैं। एंड फिर कल से क्लासेस आपको शुरू रहेगी वो, लेकिन क्लास का टाइम जो आपको वो 9 बजे समथिंग कर देंगे, क्योंकि लगभग उस टाइम में क्या होता है कि बिजली कट जाती है, कोई कोई कंडीशन आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका जो क्लास का जो है क्लास 12 का जो इंग्लिश का सिलेबस है बिहार बोर्ड का, तो उसमें इंग्लिश का जो बुक सेक्शन से था वो हम आपको बता चुके थे कि किससे कहाँ से क्या सवाल आता है। इसके बाद सभी प्रोज सेक्शन के जो लेखक थे उसके नाम और जो प्रोज चैप्टर थे उसके नाम बता दिए थे। और पोइट्री सेक्शन में भी आपको हम बता दिए थे कि पोइट्री सेक्शन में कि पोइट्री में जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो किसने क्या लिखा है वो चीज़ बता दिए थे। तो ग्रामर सेक्शन से आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है ये वो है, ये टॉपिक पढ़ लेंगे। इसमें से कुछ ही टॉपिक सवाल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी से आ जाएंगे तो फिर सवाल ही पूछ जाएगा। कुछ टॉपिक से सवाल आते हैं, कभी कभी सब सिंटेक्स से आ जाता है तो मॉडल से छोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है वॉइस नरेशन तो फिक्स है, पूछ देता है। डिग्री कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन डिग्री व्यूअल टू फिक्स है। क्वेश्चन टैग ये वन वर्ड सब्जेक्ट ये सब पूछ देते हैं। इंटोनेम्स के बारे में बताएंगे क्या होता है कैसे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आर्टिकल आपको सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि नाउन जब पढ़ते हैं तो नाउन के बाद जिस चैप्टर आता है आर्टिकल, जिसके साथ आप लोग उसमें सीखते हैं कि यूज किसका सीखते हैं, ए का सीखते हैं, किसके साथ एन का यूज करना है, किसके साथ डी का प्रयोग करना है। मतलब ये चैप्टर हम आपको बताएंगे। पहले बेसिक ग्रामर बता देंगे, इसके बाद ये बताएंगे। अगर वो इसके बाद वो कंप्लीट होगा तो आपको सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि जैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ये सब चीज़ बताएंगे। वी के साथ आर का होता है, ये ऐसा क्यों होता है तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट देंगे, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, समझे। तो ये पढ़ लेंगे जिसमें सो भी कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपका होता है। ये इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट तो किसी को भी ले सकते हैं, वो बताएंगे। ये सीख जाएंगे। नॉर्मल जो सेंटेंसेस होता है बनाना सीख जाएंगे। तो इसके बाद आपको टाइम एंड टेंस बताएंगे। टेंस आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है ना, ये सब में आप प्रत्येक टेंस के 4 हैं, लेकिन टेंस फ्यूचर टेंस के 3 ही हैं, लेकिन इधर जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो सबके 4 4 प्रकार है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो आपके बारे में हम बताएंगे। इसके बाद मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल के ऊपर अपना लोग पढ़े होंगे कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, समझे, कैन में। इसके बाद कुड होता है, माइट का प्रयोग सीखेंगे, नीड, डेयर, ये सब का प्रयोग इसमें सीखते हैं। इसके बाद वॉइस, जब हम इतना चीज़ सीख जाएंगे तो आपको वॉइस सिखा देंगे। अगर इतना कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको वॉइस नरेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए वॉइस में अपना लोग सीखते हैं वही ये क्या बोलते हैं कि कोई एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना। मैक्सिमम अपना लोग सीखते हैं वो एक्टिव में सीखते हैं कि एक सेंटेंस बनाना। एक्टिव वॉइस को फिर पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे तो वो चीज़ सिखाएंगे आपको। नरेशन में आप लोग को पता ही है कि उसने कहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो वो उस टाइप के सेंटेंस बनाना सिखाएंगे आपको। डिग्री जो है ये एक्चुअली चैप्टर आपका एडजेक्टिव का में से आते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर जो विशेषण पढ़ते हैं अपना लोग हिंदी में, उसी चैप्टर से आते हैं। तो उसमें जैसे कि होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ये इसका प्रयोग सीखेंगे कि हाँ गुड का होगा, कहाँ बेटर, कहाँ बेस्ट का प्रयोग होगा। फिर पॉजिटिव डिग्री से सुपीरियर डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो वो कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे वो आपको बता देंगे कि ER बना करके ये बनता है। सुपीरियर डिग्री बनाएंगे तो उसके लिए आपको EST जोड़ते हैं, ये इस चैप्टर में देंगे। एडजेक्टिव आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ह्यूमिलिटी जो कि बहुत डिग्री आई है और बहुत ही आसान है, ये हम सिखा देंगे। इतना सीख जाएंगे तो ये सब सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इधर सीखे तो ये भी बहुत आसान है। जब मतलब उस टाइप से हम आपको तैयार कर रहे हैं कि ये सिखाएंगे तो आपको वो आगे में आपको दिक्कत नहीं देगा। क्लाउज है उसी में होता है। क्लाउज कुछ नहीं है, आप जैसे कि 2 सेंटेंस बनाते हैं कि मैं जाता, मैं मान लो कि सपोज दैट कि राम स्कूल जाता है, और उसके बाद वो फिर
घर आता है तो उसमें देखिए राम से लेकर के स्कूल जाना था, एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा जो एंड करके जोड़े तो पहला सेंटेंस को क्लाउज, फिर दूसरा सेंटेंस को क्लाउज, दोनों को जोड़ दिए तो पूरा हो गया आपका सेंटेंस। वही हो गया आपका क्लाउज। क्लाउज के भी बारे में बताएंगे क्लाउज क्या होता है, कम्बिनेशन, दो सेंटेंस को जोड़ना बताएंगे आप लोगों को, जो कंजक्शन अपना लोग पढ़ते हैं कैसे। स्पेलिंग टेस्ट बहुत वीवीआई है, ये वीवीआई इसलिए है कि ये आपको जैसे किसी आदमी को अगर हम रिसीव लिखने के लिए बोल देंगे ना तो वो उसमें जो रिसीव नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सब नॉर्मल वर्डिंग पूछते हैं, बट स्पेलिंग टेस्ट आपको वर्ड मीनिंग भी सिखाएंगे, वर्ड मीनिंग कैसे लिखेगा, सेंटेंस कनेक्शन, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कैसे ऐड करेंगे वो बताएंगे, मतलब कुछ सेंटेंस दिया रहेगा उसको कनेक्शन कैसे करना। प्रीपोजिशन जैसे इसमें अपना लोग पढ़ेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, प्री कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको इन, एट, इस सब का, अंडर का प्रयोग सीखेंगे, ये सब चीज़ इसमें पढ़ाएंगे। जीरंड, बहुत आदमी ऐसे होंगे कि जीरंड के मतलब बारे में समझ में नहीं आ रहा हो। जीरंड कुछ नहीं है, V4 को सब्जेक्ट के रूप में जो यूज करते हैं ना, V4 मतलब समझ आ रहा है ना, कि कोई भी वर्ब है उसमें ING लगा देते हैं, जैसे कि रन आपका सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, इसमें अगर ING लगा देंगे तो ये आपको, अगर देख लीजिए RUNNING, जैसे इसमें ING लगा देंगे और इसको सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे, किसके रूप में यूज करेंगे, अगर रनिंग को हम सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये आपका हो जाता है जीरन। जैसे कि रनिंग इज, क्या बोलते हैं कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो रनिंग इज हेल्थफुल फॉर वेल्थ, तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि हेल्थ के लिए आपका रनिंग क्या बहुत बेहतरीन है, तो वहाँ पर रनिंग को हम सब्जेक्ट के रूप में लिए, समझे। तो वही चीज़ है, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग क्या है, मतलब वॉक एक टहलना वर्ब है, लेकिन उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसी को जीरंड बोलते हैं। फ्रेज बताएंगे कि एक से अधिक वर्ड को बना करके कुछ मीनिंग बनता है, उसी को फ्रेज बोलते हैं, वो बता देंगे। सिनोनिम्स जिसको हिंदी में अपना लोग पर्यायवाची बोलते हैं, समझे, पर्यायवाची बोलते हैं, वो सिखाएंगे कि अगर कोई अच्छा चीज़ है तो उसको मतलब कि गुड का सिनोनिम्स क्या होगा आपको, एक मतलब सीधा समझिए ना कि एक अर्थ का अन्य जो अर्थ होगा, जैसे आँख का बहुत से हिंदी में बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, इस टाइप से सिनोनिम्स बताएंगे। एंटोनिम्स, ये उल्टा शब्द जिसको बोल सकते हैं, जिसको अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं, समझे, अपोजिट वर्ड। एंड इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपना लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वही पढ़ाएंगे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इसके बाद क्वेश्चन टैग, देखिए ये सब तो हम याद करा देंगे, कन्फर्म इतना याद करा देंगे कि आप लोग सवाल बना लीजिएगा। क्वेश्चन टैग इधर जैसे ही बनाइएगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन टैग का, ये समझ जाइएगा। इसके बाद लेटर लिखना है, एप्लीकेशन है, इतना अगर इसमें हम आपको करवा देते हैं तो आपको हम श्योर लिख के देते हैं कि ग्रामर सेक्शन से ही आप मैक्सिमम सवाल बनाइए, बुक सेक्शन में उतना ध्यान नहीं दीजिए, मतलब बुक में जो इजी सब आएंगे वो कंप्लीट कर देंगे, और ग्रामर से जो इजी आएंगे वो, तो टोटल मिला करके आप ना ऑब्जेक्टिव सेक्शन से 50 मार्क्स जो कि 100% गेन कर लेंगे। लिख के देते हैं 100% 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आप गेन कर लीजिएगा, अगर इतना आप कर लेते हैं तो 50 मार्क्स 100% आएगा, अगर सिर्फ इतना स्टेप से कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर से स्टार्ट करेंगे, पहले ग्रामर ही करेंगे, क्योंकि बेसिक ग्रामर सीख लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में जो लिखते हैं उसका मीनिंग समझ, सेंटेंस मेकिंग समझ में आएगा, तो सेंटेंस का मीनिंग भी आपको समझ में आएगा। इसीलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और आप सभी लोग इसको नोटबुक में हम भेज दिए थे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने ग्रुप में तैयार कर लीजिएगा, वैसे हम इसको इन डिटेल में एक एक चैप्टर को कंप्लीट वाइज बताएंगे। शॉर्ट वीडियो ही होगा बट आपको परफेक्ट बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।